हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग कवर करेंगे प्लेटफॉर्म का एनटीपीसी सीबीटी 2 का रीजनिंग का सेट नंबर 6 को। और दोस्तों आपने अभी तक सेट नंबर 1 से लेकर 5 तक रीजनिंग का सोल्यूशन नहीं देखा है और मैथ का भी 1 से लेकर 15 तक नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्ले लिस्ट में, वहां पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो क्लास का हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन के बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, जिसमें कि कथन है पहला, 60 छात्रों में से 15 का स्कूल प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का प्रतिनिधित्व करने के लिए चयन किया गया था। निष्कर्ष में है पहला में कि स्कूल में केवल 15 छात्र बुद्धिमान है। ये दोस्तों कथन में तो नहीं कहा गया है कि 60 छात्रों में से केवल 15 ही बुद्धिमान थे या गढ़ थे, यानी कि इससे हमारा निष्कर्ष एक जो है वह स्पष्ट मालूम नहीं हो पाता है, इसलिए निष्कर्ष पहला हमारा गलत उत्तर हो जाएगा। और निष्कर्ष दूसरा देखते हैं तो निष्कर्ष दूसरा में है कि भाग लेने वाले स्कूलों को प्रति स्कूल छात्रों की संख्या पर एक अधिकतम सीमा दी गई थी। तो ये भी दोस्तों कथन में नहीं दिया गया है कि कितने छात्र थे और कितने छात्रों को एक तो सीमा बनाई गई थी, यानी कि निष्कर्ष दूसरा हमारा भी गलत हो जाएगा। तो देखते हैं कौन सा हमारा मैच कर रहा है ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा मैच कर रहा है, लेकिन निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अमित ने अरुण का परिचय अपने पिता की इकलौती बहू के बेटे के रूप में कराया। तो अरुण अमित से कैसे संबंधित है, यानी कि अमित जो है वो अरुण का परिचय कराता है अपने पिता, यानी कि अमित के पिता, यानी कि वो अपने पिता की इकलौती बहू, यानी कि इकलौता वो लड़का खुद अमित हो गया और अमित के पिता की इकलौती बहू हो जाएगी इसकी पत्नी, इनकी इकलौती बहू के बेटे के रूप में कराया, इनके खुद अपने बेटे के रूप में कराया। ये हो जाएगा अरुण इसका अमित का पुत्र हो जाएगा। तो पूछा है कि अरुण जो है वो अमित से कैसे संबंधित है, कि अरुण जो है वो अमित का बेटा है, इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए आरेख का अध्ययन करिए और उस पर आधारित सवालों को जवाब दीजिए, जिसमें कि त्रिभुज बच्चों को दर्शाता है जो क्रिकेट खेलते हैं, इनकी त्रिभुज जो दर्शाता है वह क्रिकेट को दर्शाता है, और वृत्त जो है उन बच्चों को दर्शाता है जो फुटबॉल खेलते हैं, इनके वृत्त दर्शा रहा है फुटबॉल का, और ये वर्ग जो है उन बच्चों का दर्शाता है जो बैडमिंटन खेलते हैं, क्योंकि वर्ग जो दर्शा रहा है वो बैडमिंटन को दर्शा रहा है। तो प्रश्न पूछ रहा है कितने बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, ये कितने बच्चे जो हैं वो वृत्त के घेरे में आते हैं। यहाँ से हो जाएगा फुटबॉल खेलने वाले बच्चों की संख्या, फुटबॉल खेलने वाले बच्चों की संख्या आ जाएगा ये वाला पार्ट, ये पूरा वृत्त, यानी कि 20 प्लस का हो जाएगा 26 प्लस का 19 और प्लस का 17, ये दोस्तों हो जाएगा 20 और 26 यानी कि 46, और ये प्लस का हो जाएगा 9 7 16 के 6 हासिल 1 1 और 1 2 और 1 3, यानी कि दोस्तों यहाँ से हमारा आ जाएगा 46 और 56 यानी कि 6 6 12 4 3 7 और 1 8, यानी कि फुटबॉल खेलने वाले बच्चों की संख्या यहाँ से हमारा आ गया 82, इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कितने बच्चे क्रिकेट और फुटबॉल तो खेलते हैं लेकिन बैडमिंटन नहीं खेलते हैं, इन कितने बच्चे जो है वो वृत्त और त्रिभुज तो दर्शाते हैं पर वर्ग नहीं दर्शाते हैं। ये दोस्तों कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे केवल ये वाला 20, क्योंकि 20 ही जो है वो केवल वृत्त और त्रिभुज में आ रहा है और वर्ग में नहीं आ रहा है।
इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कितने बच्चे बैडमिंटन और फुटबॉल दोनों खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते हैं? यानी कहने का मतलब है कि कितने बच्चे जो है वो वर्ग और वृत्त को दर्शाते हैं लेकिन त्रिभुज को नहीं दर्शाते हैं। तो वो दोस्तों कितने बच्चे हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 17, क्योंकि 17 ही ऐसा संख्या है जो वृत्त और वर्ग दोनों में कॉमन है और त्रिभुज में कॉमन नहीं है। यानी कि 17 ऐसे बच्चे हो जाएंगे जो बैडमिंटन और फुटबॉल तो खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते हैं। इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेद का उस पर आधारित प्रश्नों के लिए प्रयोग करें। ए, बी, सी, डी और ई 5 व्यक्तियों का एक समूह है। उनमें से एक दंत चिकित्सक है, एक प्रोफेसर है और एक पत्रकार है, एक व्यापारी है और एक वकील है। उनमें से 3 ए, सी और वकील कॉफी की तुलना में चाय पसंद करते हैं और उनमें से 2 बी और पत्रकार चाय की जगह कॉफी पसंद करते हैं और व्यापारी डी और ए दोस्त हैं। उनमें से 2 चाय की जगह कॉफी पसंद करते हैं। दंत चिकित्सक सी का भाई है। तो दोस्तों यहाँ से कितने व्यक्ति हैं? 5 तो व्यक्ति हैं, यानी कि 1 2 3 4 और 5 तो व्यक्ति हैं और उनमें से एक दंत चिकित्सक है, यानी कि एक तो डेंटल है, यानी कि दंत चिकित्सक है। एक क्या है? प्रोफेसर है। एक पत्रकार है, एक व्यापारी है और एक वकील है। तो दोस्तों यहां से पहले हम लिख लेंगे व्यक्ति, यानी कि ए, बी, सी, डी और ई, जिसमें कि बोल रहा है कि एक व्यापारी है और एक वकील है। उनमें से 3 ए, सी और वकील कॉफी की तुलना में चाय पसंद करते हैं। क्योंकि ए जो है वो चाय पसंद करता है और सी भी जो है वो भी चाय पसंद करता है और जो वकील है वो भी चाय पसंद करता है। तो दोस्तों वकील को हम लोग नहीं मान सकते कि कौन सा है, बी है, सी है, डी है या ई है। आगे बढ़ते हैं। आगे है उनमें से 2 बी और पत्रकार चाय की जगह कॉफी पसंद करते हैं। क्योंकि बी जो है वो कॉफी पसंद करता है और पत्रकार भी। तो अभी भी मालूम नहीं कि पत्रकार कौन सा है और वकील कौन सा है। आगे बढ़ते हैं। और व्यापारी डी और ए दोस्त हैं, कि डी और ए ये दोनों दोस्त हैं और एक और जो है वो व्यापारी भी इसका दोस्त है। उनमें से 2 चाय की जगह कॉफी पसंद करते हैं। व्यापारी डी और ए में से इन तीनों में से 2 को चाय की जगह कॉफी पसंद है। यानी कि ए को तो चाय पसंद है तो 2 को कितना हो जाएगा? कॉफी पसंद हो जाएगा। यानी कि डी को कॉफी पसंद हो जाएगा और एक तो व्यापारी है उसको भी कॉफी पसंद हो जाएगा, क्योंकि ए को पहले ही चाय दे दिया है कि ए को चाय पसंद है। आगे में दंत चिकित्सक सी का भाई है, कि जो भी दंत चिकित्सक जो है वो सी का भाई है, क्योंकि सी का जो भाई है वह दंत चिकित्सक है। तो दोस्तों यहां से मान लेते हैं कि ए जो है वह है दंत चिकित्सक, यानी ए को काट देते हैं, और बी जो है वह है व्यापारी, सी जो है वह है प्रोफेसर और डी जो है वह है वकील, और यहां से ई जो है वह है 1 2 3 4, यानी कि एक तो कौन बच गया?
ये बच गया पत्रकार, कि मान लेते हैं कि ई जो है वह पत्रकार है। तो ई को दोस्तों कौन सा पसंद है, ई को जो पसंद है वो पसंद हो जाएगा कॉफी, यानी कि पत्रकार। यहां से देखते हैं कि उनमें से दो, बी और पत्रकार, चाय की जगह कॉफी पसंद करते हैं। क्योंकि बी और पत्रकार, तो बी हो गया कॉफी यानी कि व्यापारी हो गया, तो ई कौन सा हो जाएगा, क्योंकि पत्रकार है, किसको पसंद हो जाएगा, कॉफी। तो दोस्तों यहां से चेक कर लेते हैं कि सब सही से बैठा है या नहीं बैठा है। यानी कि उनमें से तीन, ए, सी और वकील, कॉफी की तुलना में चाय पसंद करते हैं। यानी कि ए, सी और वकील यानी कि डी, ये तीनों चाय पसंद करते हैं। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है कि उनमें से दो, बी और पत्रकार, चाय की जगह कॉफी पसंद करते हैं। क्योंकि बी और पत्रकार यानी कि ई जो है वो चाय की जगह कॉफी पसंद करते हैं। ये दोस्तों हमारा लग रहा है कि ये सही बैठ गया है, क्योंकि बी और ई दोनों कॉफी पसंद कर रहे हैं, और व्यापारी डी और ए दोस्त है। तो अब दोस्तों आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में है कि कौन सा पेय सी और उनके भाई के द्वारा पसंद किया जाता है। यानी कि ए और सी के द्वारा कौन सा पेय पदार्थ पसंद किया जाता है। तो दोस्तों पसंद किया जा रहा है यहां से चाय, यानी कि दोनों को चाय पसंद है, इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन क्रमशः दंत चिकित्सक, व्यापारी और प्रोफेसर है। तो दोस्तों जो है वो दंत चिकित्सक यानी कि ए दंत चिकित्सक है, व्यापारी जो है वह बी है, और प्रोफेसर जो है वह सी है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, वकील के अलावा किनको चाय पसंद है। क्योंकि वकील के अलावा यानी कि बी के अलावा किनको चाय पसंद है, तो पसंद है ए और सी को, यानी कि दंत और प्रोफेसर को चाय पसंद है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए एक कथन के बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन में कोचिंग क्लासेस के लिए इच्छुक छात्रों की संख्या हर साल बढ़ रही है। तो निष्कर्ष एक में है कि कोचिंग क्लासेस अच्छे अंक प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है। ये दोस्तों बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो लड़का कोचिंग क्लास नहीं पढ़ता है और केवल सेल्फ स्टडी अपने रूम पर करता है, तो दोस्तों वो भी अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लेता है। यानी कि निष्कर्ष एक हमारा कथन के अनुसार गलत हो जाएगा। और निष्कर्ष दो में कि माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे अंक प्राप्त करें। ये दोस्तों कथन में नहीं दिया गया है कि उसके माता पिता क्या चाहते हैं या क्या नहीं चाहते हैं, इसलिए निष्कर्ष दूसरा भी हमारा गलत हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि एक और दो दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए एक कथन के बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। पहला कथन है, सभी कार ट्रेन है, क्योंकि सभी कार जो है वह ट्रेन है। कुछ ट्रेनें बसें हैं, क्योंकि कुछ ट्रेनें जो है वह बसें हैं, और सभी बसें ट्रक है, कि सभी बस जो है वह ट्रक है। तो ऑप्शन ए में है, कोई भी बस ट्रेन नहीं है, क्योंकि कोई भी बस जो है वो ट्रेन नहीं है। ये दोस्तों है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो गया। ऑप्शन बी को देखते हैं कि कुछ बस कार है, कि कुछ बस जो है वह कार है। ये दोस्तों नहीं काट रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी को देखते हैं। ऑप्शन सी में कि सभी ट्रेनें ट्रक है, क्योंकि सभी ट्रेनें जो है वह ट्रक है। ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कुछ ट्रेनें जो है वह केवल ट्रक है, क्योंकि ऑप्शन सी भी हमारा कट गया। ऑप्शन डी को देखते हैं। ऑप्शन डी में कुछ ट्रेनें कार है, कुछ ट्रेनें जो है वो कार है। दोस्तों हम बतलाएं कि बाहर से जब अंदर की ओर जाएंगे तो केवल कुछ सही होगा, और अंदर से बाहर की ओर आएंगे तो कुछ और सभी दोनों सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि बिल्डिंग को 1, 20, 8, 11, 3, 8, 13, 6 है तो माउंटेन का कोड क्या होगा। तो दोस्तों अगर हम यहाँ से देखते हैं
तो बी का होता है दोस्तों 2, लेकिन यहाँ पर किया है 1, यानी कि 1 घटा के किया है। और 21 का होता है 21, लेकिन 21 न लिखकर यहाँ पर लिखा है 20, यानी कि सभी का एक एक अंक घटा दिया है। तो दोस्तों यहाँ से माउंटेन का लिखेंगे, यानी कि माउंटेन, यानी कि एम का होता है 13, तो दोस्तों इसको घटाएंगे 1 तो ये हो जाएगा 12। और ओ का होता है 15, तो 15 को घटाएंगे 1 तो ये हो जाएगा 14। और दोस्तों यू का, तो यू का दिया है यहाँ से 20, यहाँ से लिख लेंगे 20। और यहाँ से एन, एन मतलब कि 14, तो 14 में से 1 घटाएंगे ये हो जाएगा 13। और ये टी, तो टी होता है 20 पर, तो 20 में से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 19। और ये ए होता है 1 पर, तो इसे 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 26। ABCD का टोटल जो होता है अक्षर वो होता है 26 ठो। ठीक है दोस्तों, तो एक जब घटाएंगे तो यहाँ पर 0 नहीं होगा, यहाँ पर 26 होगा। और आई का होता है इसका स्थान 9 पर, इसमें से 1 घटाएंगे तो इसका हो जाएगा 8। और एन का तो यहाँ से 14 है, इनकी 14 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 13। तो दोस्तों देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, क्योंकि 12 14 20 13 19 26 8 13। तो ऑप्शन ए में 12 14 20 13 19, यहाँ पर 25 है। ये ऑप्शन ए हमारा सही नहीं होगा। ऑप्शन बी को देखते हैं, तो ऑप्शन बी में 12 14 20 13 19 26 8 और 13, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और ऑप्शन सी और डी को देखते हैं, तो इन दोनों में है 14 और हमारा लास्ट में है 13, तो ये दोनों ऑप्शन ऐसे ही कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतीकों के उपर्युक्त सेट का चयन करें। यानी कि यहाँ पर अगर ऑप्शन ए को उठाते हैं, यहाँ से हम अगर करते हैं 23 गुने में 7 माइनस का 15 गुने में 1/8, यानी कि भागा 8 करेंगे। इसको दोस्तों लिख सकते हैं गुने का 1/8, और बराबर में यहाँ से हम लिखेंगे 168। ये दोस्तों 15/8 है, यानी कि ये पूरा पूरी नहीं कटेगा, लेकिन यहाँ पर दिया है पूरा पूरी मान, तो ये हमारा ऑप्शन ए कट जाएगा। ऑप्शन बी को देखते हैं, तो ऑप्शन बी में है प्लस भागा माइनस, यानी कि ऑप्शन बी को अगर हम देखते हैं तो 23 + 7 और भागा में 1/15 और माइनस का हो जाएगा 8। ये भी दोस्तों हो जा रहा है 7/15, यानी कि ये भी पूरा पूरी नहीं कट रहा है, तो ऑप्शन बी भी हमारा कट जाएगा। ऑप्शन सी को देखते हैं, तो ऑप्शन सी में प्लस माइनस और भागा, यानी कि अगर यहाँ से देखते हैं तो 23 + का 7 माइनस का 15 और ये भागा का हो जाएगा 8। ये भी पूरा पूरी नहीं काटेगा, क्योंकि ऑप्शन सी भी हमारा कट जाएगा। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से गुना प्लस और माइनस, यानी कि 23 गुने में 7 प्लस का 15 और माइनस का 8 बराबर में आना चाहिए 168। यहाँ से गुना हो जाएगा, ये 7 21 2 7 दूनी 14 और 2 16, और यहाँ से प्लस का 15 में से 8 जाएगा, यानी कि 7 बराबर में 168। यहाँ से जाएगा 161 प्लस में 7, यानी कि 168 बराबर में 168, यानी कि LHS बराबर में आ गया RHS। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अगर हम इसको करते हैं 18 + का 14, यानी कि 18 + का 14 अगर करके देखते हैं, तो दोस्तों यहाँ से आ जाएगा 18 4 22, 22 और 10 32, यानी कि 32, और यहाँ पर है 16। तो अगर हम इसको हम करते हैं भागा में 2, यहाँ से आ जाएगा 16। दूसरा भी चेक कर लेते हैं, लेकिन दूसरा का अगर हम करते हैं 45 + का 17, ये हो जाएगा 45 और 7 52, 52 और 10 62, यानी कि यहाँ से जाएगा 62, और बट्टे में 2 करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 31। ठीक उसी प्रकार तीसरा भी चेक करते हैं। तीसरा को अगर हम करते हैं 29 + का 13, ये हो जाएगा 29 और 3 32 और 10 42, इनके 42 और बट्टे में 2 करते हैं, यहाँ पर आ जा रहा है 21, यानी कि यही हमारा नियम फॉलो कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा
सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक प्रदर्शनी में पी क्यू आर एस टी और यू और भी नामक 7 कारक रखी है। यू के एकदम दाईं ओर क्यू है, भी के दाईं ओर चौथे नंबर पर यू है, यानी कि भी के दाईं ओर चौथे नंबर पर यू है, यानी कि 1 2 3 चौथे नंबर पर जो है वो यू है। और यहाँ पर दिया है कि यू के एकदम दाईं ओर क्यू है, यानी कि यू के एकदम दाईं ओर जो है वह क्यू है। आर और एस के बीच में पी है। भी जो एस के बाईं ओर तीसरे नंबर पर है, कि भी जो है वो एस के बाईं ओर तीसरे नंबर पर है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर एस रखते हैं कि इसके बाईं ओर तीसरे नंबर पर 1 2 3 ये भी हो जाएगा, और आर और एस के बीच में पी है, यानी कि एस यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो जाएगा आर, और इसके बीच में कौन सा है वह है पी। भी जो एस के बाईं ओर तीसरे नंबर पर है और एक छोर पर है, क्योंकि भी जो है वह एक छोर पर है, यहाँ पर एक छोर पर यह हो जा रहा है। तो कार्य टी का सही स्थिति क्या है, यानी कार्य टी का जो है सही स्थिति क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर ये सही बैठ गया, तो बच गया अब हमारे पास कौन सा टी बच गया, क्योंकि टी बच जाएगा ये अंतिम छोर पर। यहाँ से ऑप्शन ए में वह बीच में नहीं, टी तो बीच में नहीं है। ऑप्शन बी में वह एस के बाईं और चौथे नंबर पर है, ये दोस्तों एस के ये दाईं और तीसरे नंबर पर हो जा रहा है, तो ऑप्शन बी भी हमारा कट गया। और ऑप्शन सी में देखते हैं कि वह दोनों में से एक छोर पर है, इनको दोनों में से एक छोर पर है, ये बिल्कुल सही है। ये जो है वो दाएं ओर से अंतिम छोर पर है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को एक सार्थक अनुक्रम में लगाएं और विकल्पों में से एक उपर्युक्त संख्या अनुक्रम का चयन करें। यहाँ से एक में जिला, 2 में राष्ट्र, 3 में विवाहित जोड़े, 4 में राज्य, 5 में गांव और 6 में परिवार। तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा पहले हो जाएगा विवाहित जोड़ा यानी कि दंपति। तो यहाँ से हो जाएगा 3 नंबर एक विवाहित जोड़ा। ये विवाहित जोड़े जो है वह एक परिवार है, यानी कि उसके बाद आ जाएगा परिवार, क्योंकि कोई भी दंपति जो होता है वो परिवार होता है, या उसके बाल बच्चे जो भी है वो परिवार के अंतर्गत आएंगे। और ये परिवार जो है ये दोस्तों परिवार मिलकर बनाएंगे गांव, यानी कि उसके बाद आएगा गांव, और ये गांव जब होगा और यहाँ पर कई गांव को मिलाकर एक तो जिला बनेगा, यानी कि ये हो जाएगा 1 नंबर। और जिला जब बनेगा तो कई जिला को मिलाकर एक तो राज्य का निर्माण होगा, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 4 नंबर। और कई राज्य मिलकर एक तो राष्ट्र का निर्माण करेंगे, यानी कि उसके बाद आ जाएगा 2 नंबर, क्योंकि पहले आएंगे दंपति जो है वो परिवार बनाएंगे, और परिवार बनाने के बाद वो एक तो गांव का निर्माण करेंगे, यानी कि अपनी जनसंख्या को बढ़ाएंगे, और जनसंख्या बढ़ाएंगे तो गांव एक तो बनेगा, और जब गांव बन गया तो कई गांव मिलकर बन जाएंगे एक तो जिला, और कई जिला मिलकर बन जाएंगे राज्य, और कई राज्य मिलकर बन जाएंगे एक तो राष्ट्र। यानी कि अगर हम देखते हैं ऑप्शन, तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक समूह में नंबर 1 निश्चित तरीके से संबंधित है, विकल्पों में से ऐसे सही नंबर का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम देखते हैं तो यहाँ से है 13 और 31, यानी कि इन दोनों को अगर हम जोड़ करते हैं तो ये आ जाएगा 44। और यहाँ से दोस्तों इसको करते हैं 15 और 51 का, इसका अगर हम योग करते हैं तो ये आ जाएगा 66। तो दोस्तों इसका भी हम करेंगे योग, इसका जो योग हो जाएगा वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि 17 और 69 का योग करेंगे तो हो जाएगा 9 और 7 16 के 6 हासिल 1, 6 और 1 7 और 1 8, यानी कि यहाँ पर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 86। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक निश्चित भाषा में 2 7 3 का मतलब है लिव्स आर ग्रीन, और 5 4 2 6 का अर्थ है ग्रीन इज अ कलर।
और 9 5 2 4 का अर्थ है कलर इज ब्राइट ग्रीन। तो उस भाषा में कौन से अंक का अर्थ ब्राइट होगा? तो दोस्तों इसको हम काटन विधि से बनाएंगे, यानी कि छाटन विधि से। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखते हैं 2 7 3 का मतलब है लीव्स आर ग्रीन, और यहाँ पर है 5 4 2 6 का अर्थ है ग्रीन इज अ कलर। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम देखते हैं, यहाँ से आ रहा है हमारा ग्रीन और यहाँ से आ रहा है ग्रीन, क्योंकि इसमें जो कॉमन है उसमें है ग्रीन, और इसमें भी जो है दोस्तों इसमें भी है ग्रीन। तो दोस्तों देखते हैं कि तीनों में कौन सा अंक कॉमन हो जा रहा है। जो तीनों में कॉमन अंक हो जाएगा वही ग्रीन का कोड हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें अगर देखते हैं तो इसमें है 2, इसमें भी है 2 और इसमें भी है 2, क्योंकि ग्रीन का जो कोड है वह है 2। यहां से 2 को घेरा लगा देंगे, क्योंकि यहां से हमारा आ गया ग्रीन का कोड 2। अब बचा 7 और 3। 7 और 3 में लिप्स आर, और 5 4 6 का अर्थ है इज अ कलर, और 9 5 4 का अर्थ अब बच जा रहा है कलर इज ब्राइट। तो दोस्तों यहां से देखते हैं, यहां से है कलर है और इज है, और इसमें भी है कलर और इज, क्योंकि इसमें जो कॉमन होगा वो 2 ठो संख्या कॉमन होगा। यहाँ से अगर देखते हैं, यहाँ से 2 ठो जो कॉमन हो जा रहा है वो 5 4 6 में से 5 4 2 ठो कॉमन हो जा रहा है, और इसमें से 9 5 4 में से इसमें भी हो जा रहा है 5 और 4, यानी कि कलर इज ये दोनों का कोड हो जाएगा 5 या 2। तो दोस्तों अब हमारे पास यहाँ कौन बच गया? ब्राइट। यहाँ पर बच गया शब्द में ब्राइट, और यहाँ पर बच गया संख्या में 9, यानी कि ब्राइट का आ गया हमारा कोड कितना दोस्तों? 9, यानी कि यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, कि ब्राइट का कोड 9 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि बैकवर्ड को DBA RA CK W के रूप में कोड किया जाएगा तो हैंडलिंग को किस तरह से कोड किया जाएगा? इनकी यहां से बैकवर्ड का कोड किया गया है। बैकवर्ड को कोड किया गया है DBA RA CK W। तो हमसे पूछा है हैंडलिंग का, इनकी HANDLING का। तो दोस्तों अगर हम यहां से देखते हैं, यहां से किया है लास्ट वालों को फर्स्ट किया है। तो दोस्तों यहां से हो जाएगा लास्ट वाले को फर्स्ट, यहां से हो जाएगा जी, और ये फर्स्ट वाला किया है सेकेंड, इनकी यहां से हो जाएगा ये फर्स्ट वाला सेकेंड, और ये सेकेंड वाला किया है थर्ड, यानी कि यहां से हो जाएगा ए। और यहां से देखते हैं, यहां से किया सेकेंड लास्ट को फोर्थ स्थान पर, यहां से हो जाएगा ये सेकेंड लास्ट का फोर्थ स्थान, यानी कि GHAN हो गया। और यहां से ए देखते हैं, यानी कि सेकेंड थर्ड को किया है 5वां स्थान पर, यहां से सेकेंड थर्ड हो जाएगा 5वां स्थान पर, यानी कि यहां से हो जाएगा I। और फिर यहां से देखते हैं, यहां से उतार दिया है ये थर्ड फोर्थ और 5 को उतार दिया गया है जेव कहते हैं, यानी कि यहां से हो जाएगा थर्ड, यानी कि NDL हो जाएगा, कि थर्ड फोर्थ 5 को जेव का तेव हम भी उतार देंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, कि GHANINDL, कि GHANINDL, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए हमारा मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसको एक तो काटने का और विधि है, यानी कि यहाँ पर है हमारा दोस्तों एल, लेकिन इन दोनों ऑप्शन में डी है, इसमें भी डी है और इसमें भी डी है, यानी कि ऑप्शन ए में ही केवल एल दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। तो दोस्तों ऐसे भी हम इसको बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अपने घर से शुरुआत करते हुए मोहन दक्षिण दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, क्योंकि मान लेते हैं कि उसका घर जो है वह यहाँ पर है, तो वो और मोहन जो है वह दक्षिण दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, यानी कि वो चल गया
ये 10 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ हो गया। फिर वह बाईं और मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है। तो दोस्तों मोहन का राइट हो जाएगा यहाँ से ये, और ये लेफ्ट हो जाएगा। तो बाईं और मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। तो बाईं और मुड़ेगा यानी कि पूर्व की ओर मुड़ेगा और 12 किलोमीटर चलेगा। ठीक है। वह दाईं और मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। उसका दाईं ओर कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ये राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट। वो राइट ओर मुड़ेगा यानी कि फिर दक्षिण की ओर मुड़ेगा और वो चलेगा 5 किलोमीटर। ठीक है। अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। यानी कि वो अंत में दाईं ओर मुड़ता है यानी कि उसका राइट हो जाएगा ये और ये लेफ्ट। तो राइट ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। तो दोस्तों यहां से यह चल गया 12 किलोमीटर, फिर आगे ये चल गया 8 किलोमीटर। यानी कि वो मोहन जो पहुंच गया वो यहाँ पर पहुंच गया। तो बोल रहा है कि वह शुरुआती बिंदु से कितना दूर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी उसका कितना है, ये वाला दूरी पूछा है। ठीक है। तो दोस्तों अगर हम इसको यहाँ से मिलाते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? यह है 5 किलोमीटर। ये दोस्तों कितना हो जाएगा पूरा टोटल दूरी? ये हो जाएगा यहाँ से चला 10 किलोमीटर और यहाँ से ये चल गया है 5 किलोमीटर। टोटल दूरी हो जाएगा यहाँ से ये 15 किलोमीटर और यहाँ से ये दूरी आ गया है 8 किलोमीटर। तो पूछा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ये दोस्तों एक तो समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, ऐसा देखने में लग रहा है। तो दोस्तों इसको कुछ नाम देते हैं कि मानते कि ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये एन तो और ये सी हो गया। क्योंकि ए और सी के बीच की दूरी पूछा है। यहाँ से ए और सी के बीच की दूरी हो जाएगा अंडर रूट का बी सी के स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। तो दोस्तों बी सी कितना है? यानी कि बी सी है टोटल 15, 15 का स्क्वायर और ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर। ये दोस्तों हो जाएगा 15 15 या 225 और ये 8 8 64 अंडर रूट का 225 प्लस 64। ये दोस्तों हो जाएगा अंडर रूट का 289 यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा 17। या दोस्तों हम इसको ट्रिपलेट से भी बना सकते हैं क्योंकि 8 15 और यहाँ पर हो जाता 17। ये समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट से आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी कि ए और सी के बीच की दूरी आ गया 17 किलोमीटर। यानी कि उसकी शुरुआती बिंदु से दूरी आ गया 17 किलोमीटर। इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा वह मेरे पिता के पुत्र की दादी की एकमात्र बहू है। वह महिला उस लड़की की क्या लगती है? एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा कि वह मेरे पिता के यानी कि लड़की के पिता के पुत्र की यानी कि उसके भाई की दादी की, उनके पिता हो गया, यहां से हो जाएगा ये दादा और दादी यानी कि पुत्र की दादी की एकमात्र बहू। देखिए एकमात्र बहू कौन हो जाएगी? उसकी खुद माता जी हो जाएंगी लड़की के। ठीक है, बहू है। तो यहां से बोला है कि वो महिला जो है उस लड़की की क्या लगती है, यानी कि ये महिला जो है इस लड़की की क्या लगती है? ये लगती जो है वो ये लड़की के पिता और ये महिला क्या हो जाएगी? ये हो जाएंगी माता। यानी कि वो महिला जो है उस लड़की की लगेगी माँ। इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 26 जनवरी 2008 से 15 मई 2008 के बीच दोनों दिन सम्मिलित कुल कितने दिन होंगे? तो दोस्तों यहां से देखते हैं, यहां से है 26 जनवरी 2008 है और 15 मई 2008 के बीच, यानी कि 15 मई 2008 के बीच। और दोस्तों यहां से हम जानते हैं कि जनरल ईयर में
जनरल ईयर में फरवरी का जो महीना होता है वह होता है 28 दिन का, लेकिन यही लीप ईयर में फरवरी का जो महीना होता है वह होता है 29 दिन का। यहाँ से 2008 जो है वह है लीप ईयर, यहाँ से फरवरी का महीना हो जाएगा 29 दिन का। तो दोस्तों यहाँ से 26 जनवरी 2008 यानी कि 26 जनवरी, तो जनवरी में कितना होता है दिन, वह होता है 21 दिन का, जिसमें कि 26 दिन बीत गया है। यहाँ से कितना बच गया है, यहाँ से बच गया है 5 दिन, यानी कि हो जाएगा 5 दिन प्लस का फरवरी का, तो फरवरी का हो जाएगा 29 दिन क्योंकि ये लीप ईयर है, प्लस मार्च का, तो मार्च हो जाएगा 31 दिन, अप्रैल का होता है 30 दिन का, क्योंकि हो जाएगा 30 दिन। उसके बाद मई, तो मई में 15 मई, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 15 दिन। ठीक है दोस्तों, इसको हम जोड़ते हैं कि यहाँ हो जाएगा 29 5 34, 34 और 1 35, 35 और 3 65, 65 और 30 95, 95 और 10 105, 105 और ये 5 110, यानी कि यहाँ से हमारा आ गया 110। लेकिन जनवरी का एक तो छोड़े 26 जनवरी को, तो उसको भी हम ऐड कर देंगे। यहाँ से आ गया टोटल दिन 111 दिन, क्योंकि यहाँ से बोला कि दोनों दिन सम्मिलित होने पर, देखिए 26 जनवरी और 15 मई दोनों दिन को सम्मिलित करना है, इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चरण का संबंध हाथ से है तो पैर का संबंध किससे है। तो दोस्तों यहाँ से चरण का जो विलोम शब्द होता है, यानी कि उल्टा जो होता है वह होता है हाथ है। यहाँ से पैर का उल्टा क्या हो जाएगा, तो पैर का जो उल्टा हो जाएगा वह हो जाएगा भुज, यानी कि भुजा, इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, पी क्यू आर एक्स वाई और जेड है। क्यू आर का बेटा है, लेकिन आर जो है वो क्यू की माता नहीं है। क्योंकि क्यू जो है वो आर का बेटा है, क्योंकि आर जो है वो क्यू की माता नहीं है। आर कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे पिता, यानी कि प्लस पी और आर विवाहित जोड़ा है, यानी कि पी और आर विवाहित जोड़ा है, यहां से हो जाएगा पी माइनस, यानी कि क्यू की माता जो आ गया वो आ गया पी और पिता आ गया आर। और आगे बोल रहा है कि वाई आर का भाई है, क्योंकि वाई जो है वो आर का भाई है, वाई जो है वो आर का भाई है। और एक्स पी की पुत्री है, यानी एक्स जो है वो पी की पुत्री है, यानी एक्स क्यू की बहन है। और जेड पी का भाई है, जेड जो है वो पी का भाई है, यानी जेड जो है वो क्यू और एक्स का मामा है। तो प्रश्न में पूछा है कि निम्न में से कौन आर का साला है, क्योंकि आर का साला कौन है। तो आर का साला जो है वह है जेड, क्योंकि जेड जो है वो पी का भाई है। तो जो दोस्तों पत्नी का भाई होता है वही साला होता है, क्योंकि जेड जो है वो आर का साला है, इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, परिवार में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है। तो महिला सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों, यहाँ पर एक तो निगेटिव और यहाँ पर है एक तो और निगेटिव, क्योंकि महिलाओं की संख्या जो है वो है 2 ठो, इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म भाई भाई को दर्शाता है, क्योंकि कौन से जो अक्षर है वो दोनों भाई को दर्शाता है, क्योंकि वाई और आर यहाँ पर देखने पर ये दोनों भाई भाई को दर्शाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति एक स्थान से चलना प्रारंभ करता है और पूर्व की ओर 15 किलोमीटर चलता है,
तो दोस्तों इसको पहले आप 15 किलोमीटर पूर्व पे चला देते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति जो है वह इस स्थान इस बिंदु से चलना प्रारंभ करता है और वो 15 मीटर चलता है और फिर बाएं मुड़ता है। उसका बाएं हो जाएगा उत्तर की तरफ, तो बाएं मुड़ा और 10 मीटर चला, उत्तर दिशा की ओर वो 10 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ता है और चलता है, क्योंकि वो फिर पूर्व की ओर मुड़ता है और चलता है। यह बताइए कि अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है, क्योंकि वह अब जो चल रहा है वह पूर्व दिशा की ओर चल रहा है, इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक लड़का 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, फिर वह पश्चिम की ओर घूमा और 5 किलोमीटर चला। कोई लड़का जो है वो इस बिंदु से चल रहा है, वो 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, वो 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, फिर वह पश्चिम की ओर घूमा, यानी कि इधर घूमा और 5 किलोमीटर चला, ये चल गया 5 किलोमीटर, फिर वह उत्तर की ओर घूमा और 6 किलोमीटर चला, यानी कि वो उत्तर की ओर घूमा, ऊपर की ओर घूमा और चला 6 किलोमीटर। यहाँ से ये चल रहा है 3 किलोमीटर और फिर चल रहा है यहाँ से ये 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर और ये 3 किलोमीटर, यानी कि 6 किलोमीटर चल दिया। अब वह पूर्व की ओर घूमा और 5 किलोमीटर चला, क्योंकि पूर्व की ओर घूमा और 5 किलोमीटर चला, तो वो आ गया अब इसके सामने। ठीक है, तो यात्रा पूरी करते समय लड़का किस दिशा में चल रहा था? तो यात्रा पूरी करते समय लड़का जो चल रहा था वो चल रहा था पूर्व दिशा की ओर, यानी कि इस दिशा की ओर वह चल रहा था, इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए कथन को सही मानकर यह तय करें कि नीचे दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन के निश्चित तौर पर निकाला जा सकता है। तो दोस्तों कथन में यहां से दिया है कुछ व्यक्ति महान है, कुछ व्यक्ति जो है वह महान है और कुछ व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, कुछ व्यक्ति जो है वह बुद्धिमान होते हैं। तो निष्कर्ष 1 में व्यक्ति या तो महान होते हैं या बुद्धिमान होते हैं। तो दोस्तों निष्कर्ष में जो दिया है वो कथन में मैच नहीं कर रहा है। यहाँ से कथन में कुछ व्यक्ति महान होते हैं और कुछ व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, लेकिन ये नहीं कहा है कि व्यक्ति जो है वो या तो महान होते हैं या बुद्धिमान होते हैं। लेकिन निष्कर्ष 1 हमारा गलत है। निष्कर्ष 2 में देखते हैं, तो निष्कर्ष 2 में कुछ व्यक्ति न तो महान होते हैं और न ही बुद्धिमान होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो दिया है वह दिया है पॉजिटिव का, लेकिन यहाँ पर जो आ रहा है निष्कर्ष वो आ रहा है निगेटिव का, कि पॉजिटिव निगेटिव का निष्कर्ष नहीं होता है, यानी कि इस अनुसार हमारा निष्कर्ष दूसरे का भी गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 निकलता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे प्रत्येक प्रश्न में एक कथन और उसके बाद कार्यवाही के 3 उपाय 1, 2 और 3 दिए गए हैं। कथन में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के अभियान में भाग लेते समय भगदड़ के कारण एक उम्मीदवार मर गया, तो कार्यवाही में भर्ती प्रक्रिया के प्रभारी अधिकारियों को तुरंत निलंबित कर दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों ये जो कार्यवाही 1 है ये हमारा एक गलत हो जाएगा, क्योंकि पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का अभियान में भाग लेते समय जो उम्मीदवार था उसकी मृत्यु हो गई, न कि पुलिस के कर्मचारियों के या पुलिस के अधिकारियों के कारण उसके मौत हुआ है, उसको अपने आप मौत हो गया उसको भाग लेते समय। ये दोस्तों हमारा पहला कार्रवाई जो है वो गलत हो जाएगा। दूसरा कार्रवाई देखते हैं। दूसरा है, अधिकारियों के एक दल को उन परिस्थितियों का पता लगाने के लिए कहा जाना चाहिए जिनके कारण उम्मीदवार की मृत्यु हुई है और 1 सप्ताह के भीतर उसकी रिपोर्ट देने के लिए कहा जाना चाहिए। तो दोस्तों कार्रवाई दूसरा का जो है वो हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि अधिकारियों के एक दल को उन परिस्थितियों का पता लगाने के लिए कहा जाना चाहिए और जिसके कारण उस उम्मीदवार की मौत हुआ है उसकी पता लगाकर 1 सप्ताह के भीतर उसका रिपोर्ट देने को कहा जाना चाहिए।
ये बिल्कुल सही है, यानी कि कार्रवाई दूसरा का जो है वो हमारा सही है। अब कार्रवाई तीसरा का देखते हैं। तीसरा में है, भविष्य में ऐसी घटनाएं टालने के लिए सरकार को गृह विभाग से कहना चाहिए कि उन्हें उम्मीदवारों की संख्या को अधिक दिनों में स्टैगर कर देना चाहिए। ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि कार्रवाइयाँ 2 और 3 दोनों अनुसरण करती है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में चैम्बर को XSZNY लिखा जाता है तो उसी भाषा में WLFYO भी किस शब्द के लिए लिखा गया है? इनकी चैम्बर को लिखा गया है XS, इनकी चैम्बर, इसको कोडित किया गया है XSZNY V और I। तो दोस्तों अगर हम देखते हैं C से X किया गया है, यानी कि इसको किया गया है C का अपोजिट, और इसी को H का देखते हैं, H का किया गया है S, इनकी इसको किया गया है सभी को उल्टा। तो दोस्तों यहाँ से बोला है कि WLFYO B को किसके लिए कोडित किया गया है? W का दोस्तों कौन सा उल्टा होता है? W का उल्टा जो होता है शब्द वो होता है D, यानी कि D हो जाएगा। और यहाँ से L का उल्टा होता है O, और F, तो F का उल्टा होता है U, यानी कि यहाँ से हो जाएगा U। और Y का उल्टा होता है, ये होता है B, और O का उल्टा होता है L, और V का उल्टा होता है E, यानी कि डबल को कोडित किया गया है WFYO V के रूप में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों में दिए गए कथनों में से अलग अलग तत्वों के मध्य संबंध दर्शाया गया है। इन कथनों के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथनों पर आधारित निष्कर्षों का अध्ययन करते हुए उपर्युक्त उत्तर का चयन कीजिए। उत्तर में ऑप्शन ए में है, यदि केवल निष्कर्ष एक सत्य होता है तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। और ऑप्शन बी में है, यदि केवल निष्कर्ष 2 सत्य होता है तो ऑप्शन बी सही होगा। और ऑप्शन सी में कि यदि या तो निष्कर्ष 1 या 2 सत्य है तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। और ऑप्शन डी में यदि कोई भी निष्कर्ष सत्य नहीं है तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। यहाँ से कथन में कि टी बड़ा है आर से, आर बड़ा है ए से, और ए बड़ा है सी से, लेकिन सी जो है वो के से छोटा है। और फिर यहाँ से दिया है कि एम छोटा है ई से, ई छोटा है सी से, और सी बड़ा है एस ले, और एस बड़ा है डी से। तो निष्कर्ष 1 में है कि एस बड़ा है ए से, एस जो है वो ए से बड़ा है। तो दोस्तों यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ से सी बड़ा है एस ले, और यहाँ से कि ए बड़ा है सी से, लेकिन जब ए जो है वो सी से बड़ा है तो वो ए जो है वो एस ले भी बड़ा होगा, लेकिन एस जो है वो ए से बड़ा है। निष्कर्ष 1 हमारा गलत हो जाएगा कि ए जो है वो एस ले छोटा नहीं है, ए जो है वो ए और सी दोनों से बड़ा है। निष्कर्ष 1 हमारा गलत हो जाएगा। निष्कर्ष 2 में देखते हैं, निष्कर्ष 2 में है कि ई बड़ा है के से। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम देखते हैं, यहाँ से कि सी बड़ा है ई से, और यहाँ पर सी छोटा है के से, लेकिन सी जो है वो के से छोटा है, और यहाँ पर सी जो है वो ई से बड़ा है। कि के जब सी से बड़ा होगा तो ई से भी बड़ा होगा, क्योंकि सी बड़ा है ई से। यहाँ से हो जाएगा निष्कर्ष दूसरे का भी हमारा गलत। यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यदि कोई भी निष्कर्ष सत्य नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है कि एस बराबर एल, और एल छोटा या बराबर है यू के, और यू बराबर है एम के, और जेड बड़ा या बराबर है आर से, और आर बड़ा है सी से, लेकिन सी बराबर है एम के। यहाँ से निष्कर्ष 1 में है कि एस जो है वो जेड से छोटा है, या जेड जो है वो एस ले बड़ा है। तो दोस्तों यहाँ से देखते हैं, यहाँ से जेड बड़ा या बराबर है आर के, और आर बड़ा है सी से, और सी जो है वो बराबर है एम के, यानी कि सी बराबर है एम, और यहाँ से एम बराबर हो जाएगा यू,
और यू बराबर या बड़ा हो जाएगा एल से, और एल बराबर हो जाएगा एस ले, यानी कि यहाँ से हो जाएगा आर जब सी से बड़ा हो जाएगा, यानी कि यहाँ से जब जेड बड़ा हो जाएगा आर से या बराबर, और आर बड़ा हो जाएगा सी से, क्योंकि सी बराबर हो जाएगा एम, और एम बराबर हो जाएगा ये एस, यानी कि जेड जो हो जाएगा वो एस ले बड़ा हो जाएगा, या एस जो है वो जेड से छोटा हो जाएगा। निष्कर्ष एक हमारा सही है। निष्कर्ष दो में देखते हैं, तो निष्कर्ष दो में है कि एस बराबर है जेड का, तो ये दोस्तों नहीं होगा हमारा एस बराबर में जेड, क्योंकि यहाँ से जेड बड़ा या बराबर है आर से, लेकिन आर जो है वो सी के बड़ा है, न कि आर जो है वो सी से बड़ा या बराबर है। इसका दूसरा का हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यदि केवल निष्कर्ष एक सत्य है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक रेस्टोरेंट में 3 प्रकार का फलों का रस मिलता है। रेस्टोरेंट का मालिक जो है इस बारे में एक सर्वेक्षण करता है, और इस सर्वेक्षण में निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त होते हैं। 45 लोगों को पहले वाला पसंद है, 60 लोगों को दूसरे वाला पसंद है, और 40 लोगों को तीसरे वाला पसंद है। 20 लोगों को तीनों ही पसंद है। 30 लोगों को इनमें से कम 2 पसंद है। कितने लोगों को कम से कम एक प्रकार के फल का रस पसंद है? दोस्तों यहाँ 3 प्रकार का रस है, यानी कि 1, ये 2 और ये हो गया 3, जिसमें कि यहाँ से दिया है 20 लोगों को तीनों ही पसंद है, यानी कि यहाँ से 20 लोगों को तीनों ही पसंद है, और यहाँ से दिया है कि 30 लोगों को इनमें से कम 2 पसंद है, कि कम से कम 2 पसंद है, यानी कि 2 से कम पसंद नहीं है। तो दोस्तों यहाँ से जब 20 को पसंद है तीनों, यहाँ से हो जाएगा 2 से अधिक कितने हो जाएंगे? तो दोस्तों यहाँ से दिया 2 से अधिक या 2, 30 लोग हैं, यहाँ से 20 को तो पसंद हो गया, 2 से अधिक यानी कि 3 लोगों को, यहाँ से कितने बच गए? शेष बच गए 10, और इन्हीं 10 लोगों को पसंद है कम से कम 2, यानी कि यहाँ से हो जाएगा ये 10, ये भी 10 और ये भी 10। तो दोस्तों पहले वाला को कितना पसंद है? 45 लोगों को पहले वाला पसंद है। तो दोस्तों यहाँ से अगर देखते हैं, यहाँ से ये हो जाएगा पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो पहले वाले को पसंद है 45, जिसमें कि ये 40 को पसंद आ गया पहले से, अब कितना शेष बच गए हैं? 5 को, यानी कि केवल 5 को पसंद है पहले वाला। उसी प्रकार दूसरे वालों को कितना पसंद है? 60 लोगों को, जिसमें कि ये हो गया है 40, तो अब कितना बच गया है? केवल दूसरे वाले को पसंद करने वाले बच गए हैं 20। तीसरे वाले कितना है? तीसरे वाले को है 40 लोगों को तीसरे वाला पसंद है, जिसमें कि ये ऑलरेडी पसंद हो गया है 40 लोगों को, क्योंकि केवल इसमें एक भी पसंद करने वाले नहीं है। यहाँ से बोला है कितने लोगों को कम से कम एक प्रकार के फल का रस पसंद है, यानी कम से कम एक प्रकार के फल का रस, कि एक से कम नहीं, यहाँ से कम से कम एक प्रकार के फल पसंद करने वाले लोगों की संख्या जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये 5, और ये हो जाएगा प्लस का 20, और ये हो जाएगा प्लस का 20, 30, 40 और 10 50, यानी कि यहाँ से हो जाएगा ये 50। ये टोटल कितना हो जाएंगे? देखिए 50 से 20 70 और 5 75, ये कम से कम एक प्रकार के फल के रस का पसंद करने वाले लोगों की संख्या गया 75, इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक विद्यालय में कक्षा दोपहर 1 बजे प्रारंभ होती है और 3:52 तक चलती है। यदि इस समय में 4 अवधि यानी कि 4 पीरियड होते हैं एवं प्रत्येक अवधि की पीरियड से पहले 4 मिनट का समय एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए छोड़ा जाता है, तो बताइए कि एक पीरियड कितने मिनट का होता है? क्योंकि 1 बजे प्रारंभ होती है और 3:52 तक चलती है। तो 1 से 3:52 में कितना हो जा रहा है? ये हो जा रहा है 2 घंटा 52 मिनट। ठीक है, जिसमें कि 4 मिनट का समय एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए छोड़ा जाता है। क्या से 4 पीरियड हो जा रहा है, तो कितना हो जा रहा है समय एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए? क्योंकि 4 गुने में 4 यानी कि 16 मिनट जो है वो छोड़ दिया जाता है कमरे में, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए।
यहाँ से 16 निकाल देंगे, यहाँ से हो जाएगा 12 में से 6 जाएगा 6, और ये 4 में से 1 जाएगा, यानी कि 3 2 घंटा 36 मिनट का पूरा क्लास होता है, जिसमें कि 4 पीरियड होता है। इसको प्रत्येक पीरियड निकालना है, जैसे प्रत्येक पीरियड का समय निकाल लेंगे कि प्रत्येक पीरियड यानी कि अवधि का समय हो जाएगा 2/36/4, ये 2 घंटा यानी कि 4 दूनी 120 मिनट और प्लस का 36 मिनट और बटे में हो जाएगा 4। तो यहाँ से आ जाएगा 6 और ये 3 2 5 और ये 1 और बटे में हो जाएगा 4। यहाँ से ये हो जाएगा 4 3 12 3 यानी कि 9 चौके 36, इनकी प्रत्येक पीरियड की अवधि जो है वह है 39 मिनट। इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक मंच जिसका मुंह दक्षिण दिशा की ओर है के सामने दर्शकों में एक पंक्ति में लड़के और लड़कियां बैठे हैं। मंच का मुंह जो है, ये मंच जो है वो यहाँ पर है, जिसका मुंह दक्षिण दिशा की ओर है यानी कि इस दिशा की ओर है, और इसके जस्ट सामने यानी कि सबका मुंह जो है वो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके दर्शक के रूप में एक पंक्ति में लड़के और लड़कियां बैठे हैं। रानी सुनीता के बाएं को 5वीं है, यानी कि रानी जो है वह सुनीता के बाएं 5वीं है, यानी कि सुनीता के बाएं जो है वो 5वीं रानी है। यहां से मान लेते कि यहाँ पर ये बढ़ जा रही है सुनीता और इसके 5वीं रानी है, क्योंकि 1 2 3 4 और ये 5वें स्थान पर रानी है। और यहाँ से आगे बोल रहा है सुनीता जो निशान के दाएं को 8वीं है, यानी सुनीता जो है निशान के दाएं 8वीं है। तो दोस्तों निशान जो हो जाएगा वो सुनीता के बाएं 8वां हो जाएगा, यानी कि ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो जाएगा निशांत। ठीक है, यहाँ से बोला है कि रानी और निशांत के बीच कितने बच्चे हैं, कि रानी और निशांत के बीच कितने बच्चे हैं, तो इनके बीच जो बच्चे हैं वो है 2, इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो क्लास आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो क्लास को यहीं पर हम इन करते हैं और फिर मिलते हैं इसके अगले सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।